चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत ही वृत्त, सर्कल का अध्ययन कर चुके हैं और ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का निर्माण है ना, त्रिभुज का निर्माण किन स्थितियों में संभव है। देखिए दोस्तों, हमारे पास किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दिए गए हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज का निर्माण करने के लिए हम लोगों को क्या देखना होगा कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होनी चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव होगा, है ना। मान लीजिए ये हमारा ए बी सी है, तो ए बी और ए सी 2 भुजा हो गया। इनकी लंबाई का जो योग होगा वो तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए, मतलब बी सी से अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव होगा। जैसे इसमें देखिए, पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, तो पहली 2 भुजा को हम लोग लेते हैं तो ये कितना हो गया 7, जो कि तीसरी भुजा 5 से बड़ी है। पहली स्थिति में सही हो गया। अब दूसरी भुजा को लेते हैं 4 और 5 को। अब देखिए 4 और 5 क्या हो गया 9 हो गया, जो कि तीसरी भुजा 3 से बड़ी है, मतलब ये भी सही हो गया। अगला हम लोग देखते हैं 3 और 5, ये कितना हो गया 8, जो कि तीसरी भुजा 4 से बड़ी है। मतलब ऐसी स्थिति में हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, है ना। मतलब त्रिभुज का निर्माण करने के लिए किसी 2 भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा कोई त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज में अंदर की ओर बने सभी कोणों को अंतःकोण कहते हैं, है ना। अंदर की ओर कोण बना है इसलिए इसको अंतःकोण कहते हैं। और अगर हम लोग किसी भुजा को आगे की ओर बढ़ा दें तो इस प्रकार से बाहर की ओर जो कोण बनेंगे इसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। और ए बी भुजा के बिल्कुल सामने का कोण सी होगा, जो कि ए बी का सम्मुख कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बी सी को लें, बी सी भुजा को, तो इसके सामने का कोण क्या है ए, जिसको हम लोग बी सी का सम्मुख कोण कह सकते हैं। उसी प्रकार से ए और सी भुजा के अंतर्गत हम लोग देखें तो इसका जो सम्मुख कोण होगा हमारा बी होगा। तो किसी भुजा के ठीक सामने का कोण उस भुजा का सम्मुख कोण कहलाता है ना। तो अंदर की ओर जितने भी कोण बने हैं त्रिभुज के, सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग सभी भुजा को आगे की ओर बढ़ा दें तो बाहर की ओर जो कोण बनेंगे, है ना, 3 कोण बनेंगे त्रिभुज में, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। तो जितने भी त्रिभुज के किसी भी प्रकार के त्रिभुज हों उसके सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा और आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो ए बी भुजा को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर जो बाह्य कोण बनेगा, बाहर की ओर जो कोण बनेगा, इसका जो मान होगा वो कोण सी और कोण ए, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका अभिमुख कोण। 2 अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, है ना। बाह्य कोण का जो मान होगा आंतरिक 2 अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये हमारा 60 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो बाहर जो कोण बना है उसका मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण, है ना। समकोण में क्या होता है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री है, तो इस प्रकार से बने त्रिभुज का हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं तो ये आता है न्यून कोण का, न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, है ना। 0 डिग्री से अधिक
लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे त्रिभुज का हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है जिसमें इसका मान 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री से अधिक है परंतु 90 डिग्री से कम है, अर्थात इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। और तीसरा हम लोग का होता है अधिक कोण। तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण है ना, इसका मान क्या होता है 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, जिसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। 180 डिग्री तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ही मान होता है ना। तो अधिक कोण में क्या होता है कि कोई त्रिभुज है, ये वाला कोण हमारा हो गया 100 डिग्री, तो ये हमारा अधिक कोण हो गया, जो कि 90 डिग्री से अधिक है, 180 से कम है, इसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। ये तो हमारा हो गया कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग भुजा के आधार पर देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, भुजा के आधार पर हम लोग देखें तो पहला हम लोगों का होता है समबाहु। समबाहु है ना, समबाहु। सम मतलब हो गया बराबर, बाहु मतलब हो गया भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हों उसको हम लोग समबाहु बोलते हैं। ये हमारा कोई भुजा है जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर, तो इसके सम्मुख का कोण ये वाला, और इसके सम्मुख का कोण कौन ये वाला, और इसके सम्मुख का कोण ये वाला, है ना। तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं तो 2 कोण बराबर होते हैं ना, सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं आपस में। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, और तीनों कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। कैसे, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अगर सभी कोण बराबर है तो इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 3 कोण हैं तीनों बराबर होंगे तो इसको 3 हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं तो कितना होता है 60 डिग्री। इस प्रकार से हमारा समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण का मान होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला हम लोग देखते हैं द्विसमबाहु त्रिभुज, है ना, द्विसमबाहु त्रिभुज दूसरा हो गया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये हमारा और ये दोनों बराबर हैं, ए बी सी। मान लीजिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, 2 भुजा, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसके जो सम्मुख कोण है ना, 2 भुजा बराबर हैं और इसका सम्मुख ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हैं तो 2 कोण भी बराबर होंगे। अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, है ना, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उससे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो सभी कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, सभी कोणों का मान भी अलग अलग होगा। तो हम लोग इस प्रकार से देख लिए कि एक त्रिभुज में कोण के हिसाब से 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और भुजा के आधार पर हम लोग देखते हैं तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कोई त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज है, ये हमारा मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी। इसमें हम लोग क्या करते हैं
कोण ए, इसका मान मान लीजिए 60 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है, और हम लोग यहाँ से एक विभाजक डाल देते हैं AD, जो कि ए को अर्ध समद्विभाजित या फिर इसको बोल सकते हैं अर्धक या समद्विभाजक बोल सकते हैं। कोण ए को बराबर हिस्सों में बांटता है ना, ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, मतलब दोनों को बराबर हिस्सा में बांट देता है। इसको हम लोग कोण ए का अर्धक भी बोल सकते हैं या फिर कोण ए का समद्विभाजक बोल सकते हैं, जो कि कोण ए के सम्मुख भुजा को दो भागों में विभाजित कर रहा है ना, दो भागों में, BD और DC। तो जब ऐसा स्थिति हम लोगों के सामने आए तो क्या होगा, ये जो AB भुजा है और AC भुजा है, इसका जो अनुपात होगा वो BD और DC का अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि AB अनुपात को हम लोग बट्टा भी लिख सकते हैं AC, है ना, AC, इसका जो अनुपात होगा ये होगा BD और DC का अनुपात के बराबर, BD बटा DC। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कोण का अर्धक हो तो उसके समूह का जो भुजा होता है वो दो टुकड़ों में बंट जाता है, और ये दो टुकड़ा में बटे हुए भाग का अनुपात शेष दो भुजा के अनुपातों के बराबर होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि अच्छा से हम लोगों का क्लियर हो जाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है ना, किसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दो भुजा लेते हैं हम लोग, A नंबर से स्टार्ट करते हैं, 6 और 7 सेंटीमीटर, है ना, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 7 हमारा 13 हो गया, जो कि तीसरी भुजा 8 से बड़ी है, मतलब पहला स्थिति में ये सही हो गया। अब हम लोग दूसरे भुजा को लेते हैं, 7 और 8 को, तो ये कितना हो गया, 15, जो कि 6 से बड़ी है, दूसरी स्थिति में भी सही है। अब हम लोग अंतिम देखते हैं, 6 और 8, 6 और 8 हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर, जो कि 7 से अर्थात तीसरी भुजा से बड़ी है, तो तीनों स्थिति में ये सही है। B नंबर हम लोग देखते हैं, 4 और 5, ये 9 हो गया, जो कि 6 से बड़ी है। फिर हम लोग देखते हैं 5 और 6, 11 हो गया, जो कि 4 से बड़ी है। फिर अगला हम लोग देखते हैं 4 और 6, जो कि 10 हो गया, जो 5 से बड़ी है, मतलब ये भी सही है। C नंबर हम लोग देखते हैं 3 और 4, तो ये 7 हो गया, जो कि 5 से बड़ी है। फिर हम लोग देखते हैं 4 और 5, जो कि 9 है, ये 3 से बड़ी है। फिर हम लोग देखते हैं 3 और 5, ये 8 हो गया, जो कि 4 से बड़ी है, मतलब इसमें भी हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। D नंबर हम लोग देखते हैं, 8 और 4 कितना हो गया, 12, जो कि तीसरी भुजा 13 से छोटी है ना, 13 से छोटी है, मतलब ये D नंबर ही होगा जिसमें हम लोग त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा D हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाने पर प्रत्येक बहिष्कोण 135 डिग्री का बनता है, तो एक अभिमुख कोण का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई त्रिभुज है ABC, है ना, इसमें हम लोग BC भुजा को आगे बढ़ा देते हैं, तब बहिर्कोण जो बनता है, दोनों ओर बोल रहा है ना, दोनों ओर बढ़ाने पर, तो ये बनता है 135 डिग्री का, और ये भी बनता है 135 डिग्री का। तो पूछा है एक अभिमुख कोण, मतलब देखिए दोस्तों, कोई सीधी लाइन है, उसके एक ही ओर का जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला भाग 135 है, तो 180 में हम लोग घटा देंगे 135, तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये वाला कोण 45 डिग्री, और इधर से हम लोग देखते हैं तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो एक अभिमुख कोण जो बच गया ये वाला, इसका मान पूछा है, तो हमारा कोण B और कोण C तो हमें मिल गया 45 कितना हो गया, 90 डिग्री।
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन दो कोण हमारा 90 हो गया, तो ये कोण ए कितना हो जाएगा 90 होगा, है ना। तभी तो 90 और ये दोनों 90 मिल करके 180 होगा। मतलब कोण ए का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात एक अभिमुख कोण का मान 90 डिग्री होगा, जो कि सी नंबर है, अर्थात सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2x, 3x और 4x है, तो बड़े कोण का मान क्या होगा। बड़े कोण मतलब 4x, है ना, यही बड़ा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। ए का मान दे दिया है 2x, ये वाला हो गया 2x, बी है 3x और सी है हमारा 4x। तो यही कोण हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन हमारे पास दिया है कितना, कोण ए दिया है 2x प्लस कोण बी दिया है 3x और कोण सी दिया है कितना 4x, और इसका जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है 2, 3, 5 और 4 कितना हो गया 9x, 9x बराबर 180। तो 9 से हम लोग काट देते हैं इसको, 9 दूनी 18, मतलब x का जो मान निकला, x का मान 20 डिग्री निकला, है ना, x का मान 20 डिग्री निकला। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी कोण, मतलब 4x का मान पूछा है ये वाला। तो 4x कितना हो जाएगा, x का मान 20, तो 4x का मान कितना हो जाएगा 4 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 डिग्री, मतलब कौन सी 80 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण ए का अंतः समद्विभाजक AD है। चलिए हम लोग बना लेते हैं पहले। ABC हमारा कोई त्रिभुज है ABC, इसमें क्या कह रहा है, कोण ए का अंतः समद्विभाजक AD है ना, इसका अंतः समद्विभाजक AD है, मतलब इसका समद्विभाजक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है BC D पर मिलता है, BC पर जो BC के D पर मिलता है ना, BC के D पर मिलता है। यदि A भी 5 सेंटीमीटर, A भी ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया है, AC 6 सेंटीमीटर दिया है, AC 6 सेंटीमीटर, तो पूछा क्या है BD अनुपात DC, इसका जो अनुपात है वो पूछा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जब कोई भी एक कोण समद्विभाजक होता है और उसके समूह का जो भुजा होता है वो 2 टुकड़ा में बढ़ जाता है, इसका जो अनुपात होता है शेष 2 भुजा बच गए उसके अनुपात के बराबर होता है। मतलब AB का जो अनुपात होगा AC से, है ना, AC से, उसी का अनुपात हो जाएगा बराबर में BD अनुपात BD और DC का, BD और DC का। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। AB कितना दिया है, AB 5 दिया है, AC 6 है, और इधर BD और BC निकालना है ना, BD और DC। तो हमारा BD और DC का अनुपात कितना हो जाएगा, बस इतना ही, 5:6, है ना, 5:6, जो कि हमारा आंसर क्या है C नंबर 5:। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AB और BC बराबर हैं, है ना, AB और BC बराबर हैं। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ABC, जिसमें AB और BC बराबर हैं, AB और BC बराबर हैं। तो 2 भुजा बराबर है तो इसके समूह का कोण भी बराबर होगा, BC का A और AB का AB भुजा का C, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कोण B x है, इसका मान x है। आगे देखते हैं A बराबर दिया 2x - 20, A -
ए बराबर ये वाला कोण 2x माइनस 20। और अभी तुरंत देखे थे ये कोण ए और सी बराबर होगा, मतलब ये भी हो जाएगा 2x माइनस 20, है ना। आगे कहता है कोण बी क्या होगा, x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए कोण बी का मान कितना है, x प्लस हम लोग कोण ए और कोण सी तो सेम सेम दिख रहा है, तो इसको हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 2 बार लिख देते हैं, 2x माइनस 20 बराबर 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x, इसको 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4x और माइनस 20 दूनी 40 बराबर 180 डिग्री। अब ये 40 माइनस में इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x और 4x कितना हो गया हमारा 5x, और इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस में हो जाएगा कितना 0, 8 4 12 में 2 और इधर 2, 5 से हम लोग काट देते हैं, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, मतलब x का वैल्यू हमारा आ गया 44 डिग्री, है ना। और यही x का मान ही पूछा था, तो देखते हैं x का मान हमारा आ गया 44 डिग्री, जो कि आंसर ए नंबर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी सी में ए डी लंब बी सी, ए डी ये वाला ए डी लंब बी सी पर है, ए डी बी सी पर लंब है। आगे कह रहा है ए ई, ये वाला ए ई कोण सी ए बी का समद्विभाजक है, मतलब द्विभाजक है ना। ए ई द्विभाजक है त्रिभुज ए बी सी का, तो ए ई डी क्या होगा, ए ई डी ये वाला कोण ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, और ए ई समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में 2 कोण हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 40 डिग्री बी का मान, सी का मान 60 डिग्री, तो ए का मान कितना हो जाएगा 180 में माइनस कर देते हैं, 180 माइनस ये दोनों को जोड़ते हैं, 40 और 60 कितना हो गया 100, है ना, तो कितना हो गया 80 डिग्री। तो हमें मिल गया कोण ए का मान 80 डिग्री, इसका मान मिल गया 80 डिग्री, जबकि ए ई जो है समद्विभाजक है, मतलब इधर का जो कोण हो जाएगा 40 डिग्री और इधर का कोण हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि पूरा 80 डिग्री है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए ए ई बी में, इसमें देखिए इसमें 2 कोण मिल गया हम लोगों को 40 डिग्री और 40 डिग्री, तो हम लोग ई कोण निकाल लेते हैं, है ना। ई कोण कितना निकल जाएगा, ये तो 40 हो गया, 80 हो गया, तो कोण ई का मान हमें क्या हो जाएगा 180 में माइनस कर देंगे 80, 180 में माइनस कर देंगे 80, क्योंकि ये वाला 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो 80 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, मतलब कोण ई का मान हम लोगों को मिल गया 100 डिग्री, ये वाला हमें मिल गया 100 डिग्री, है ना, इसका मान 100 डिग्री है। तो हमसे पूछा है इसका मान, तो देखिए दोस्तों ये एक सीधी लाइन पर है ना, ई कोण सीधी लाइन पर है, और इधर का मान हम लोगों को मिल गया 100 डिग्री, और इधर का मान निकालना है। सीधी लाइन के एक ही ओर के जो कोण बने होते हैं वो 180 डिग्री के बने होते हैं, जबकि इधर का 100 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब ए ई डी का जो मान होगा ये वाला 80 डिग्री होगा, जो कि सी नंबर है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आकृति में ए डी कोण सी ए बी का कोण द्विभाजक है, ए डी कोण सी ए बी का कोण द्विभाजक है ना, मतलब ए डी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो बी डी का मान क्या होगा, बी डी ये वाला पार्ट। देखिए दोस्तों ये पूरा लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं बी डी को x मानते हैं
तब वो सी डी क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, है ना, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तब अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कोण ए तो समद्विभाजित है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा बी डी का और सी डी का, है ना। तो बी डी बटा सी डी, तो हमारा कितना दिया है, ए बी कितना दिया है 5, ए सी दिया है 7 और बी डी हमारा एक्स माने थे, सी डी 3 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा होता है 7x बराबर 15 माइनस 5x। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 7x और 5x को इधर लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 12x बराबर हो जाएगा हमारा 15। x को हम लोग x का मान निकालते हैं तो हमारा 12 इधर आ जाएगा, काट देते हैं 3 से, 3 5 15, 3 चौके 12। अब इसको फिर काट देते हैं, 4 एकम 4 2 5, 1.5 आता है। x का मान हमारा आता है 1.25, है ना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी डी का जो लंबाई है 1.25 और ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं। कोई त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो हम लोग इस त्रिभुज में क्या करते हैं, बी सी के समांतर हम लोग लेते हैं ए बी और ए सी के किसी भी बिंदु पर ए बी और ए सी पर हम लोग मिला देते हैं। इसको नाम दे दिया हम लोग डी ई, है ना। हम लोग समांतर खींचे हैं, ये समांतर है बी सी का, डी ई समांतर बी सी। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा डी ए और डी बी, इसका जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा ए ई और ई सी का अनुपात। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ए डी अनुपात को हम लोग भागा में लिखते हैं बटा में, है ना, डी बी ये बराबर हो जाएगा किससे, ए ई और ई सी, ए ई और ई सी से, ये दोनों बराबर हो जाएगा अगर हम लोग समांतर खींचते हैं। तब इसमें से 3 चीज़ दे देगा, मतलब मान लीजिए ए डी दिया 3 सेंटीमीटर, ए ई दिया है 4 सेंटीमीटर और डी भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ देगा ई सी की लंबाई क्या है ना। इसमें से कोई 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ गायब कर देगा, उसको पूछेगा। ये तो हो गया हमारा। अगला हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी का कोई मध्य बिंदु है ना, ए बी भुजा का कोई मध्य बिंदु है और ए सी भुजा का कोई मध्य बिंदु है। इसको आपस में मिला देते हैं, तब ये इसको नाम दे दिया हम लोग डी ई। जब हम लोग ए बी का मध्य बिंदु को मिलाए तो स्वाभाविक है कि ए डी और डी बी बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये डी मध्य बिंदु है। उसी प्रकार से ए सी पर ई मध्य बिंदु है तो ए ई और ई सी आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा जो है उसके समांतर हो जाते हैं। मतलब इस त्रिभुज में तो हम लोग समांतर खींचे ही थे, है ना, इस त्रिभुज में, लेकिन इस त्रिभुज में हम लोग समांतर नहीं खींचे हैं। इस त्रिभुज में क्या किए हैं, मध्य बिंदु को मिलाए हैं डी ई को, तो ये स्वतः ही बी सी का समांतर हो जाएगा। जब बी सी का समांतर हो गया तो इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या है, डी ई समांतर बी सी, ये चीज़ तो हो गया। दूसरा क्या होगा, बी सी का जो लंबाई है डी ई से दोगुना होगा। मतलब हम लोग डी ई को लिखेंगे, डी ई की जो लंबाई है वो बी सी का आधा होगा, है ना, हाफ बी सी।
इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों त्रिभुज में क्या अंतर है वो ध्यान से देख लीजिए। पहले वाले त्रिभुज में हम लोग समांतर रेखा खींचे थे, जबकि दूसरे वाले त्रिभुज में हम लोग मध्य बिंदु को मिलाए थे। एक और है हमारे पास जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, ABC, और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु का हम लोग समूह कोण से मिला देते हैं। मान लीजिए BC को हम लोग मिला दिए A से, और कोण B को मिला दिए AC भुजा से। उसी प्रकार AB के मध्य बिंदु का हम लोग मिला दिए C से। तो ध्यान दीजिए, ये मध्य बिंदु को मिलाए हैं तो ये मध्य का कहलाएगा, है ना। इसका नाम हम लोग दे देते हैं DEF। अब देखिए, ये जो भुजा है आपस में जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। D मतलब G, है ना। G मतलब गुरुत्व केंद्र, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मध्य केंद्र। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, AD और DB ये तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि मध्य बिंदु D है। उसी प्रकार से AE और EC ये भी बराबर होंगे। उसी प्रकार से BF और CF ये दोनों भी बराबर होंगे। इसमें क्या चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो AG है और GF है, इसका जो अनुपात होगा 2:1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से BE में हम लोग लेते हैं तो BG और GE इसका भी अनुपात होगा, वो होगा 2:1 का अनुपात होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ लेते हैं CG और GD, इसका भी जो अनुपात होगा वो भी 2:1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि हमारा अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कोई त्रिभुज है हमारा AB और C, इसमें क्या कह रहा है, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः DE है। AB इसका D है और AC इसका E है, AC इसका E है। इसको हम लोग मिला देते हैं। मध्य बिंदु है मतलब ये बराबर ये और इतना बराबर इतना, है ना। तो AB दिया है 7.4, AB पूरा लंबाई इसका 7.4 और BC दिया है 5.4, AC दिया है हमारा 4.4। तो DE का जो लंबाई है क्या होगा, DE ये वाला। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या बताए थे कि ये दोनों समांतर हो जाएगा, है ना। BC और DE दोनों समांतर हो जाएगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो समांतर हो जाएगा। तो DE का जो लंबाई हो जाएगा वो BC का आधा हो जाएगा। मतलब BC हमारा 5.4 है ये वाला, तो DE इसका जो लंबाई है वो आधा हो जाएगा। मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, मतलब 7.2.7, जो कि B नंबर हमारा आंसर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है ABC, इसमें क्या कह रहा है, भुजा BC के मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु हमारा है D, ये वाला D। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र G हो, मतलब गुरुत्व केंद्र हमारा G है, ये वाला G है, तो पूछा है AG अनुपात GD, AG अनुपात GD ये कितना हो जाएगा, 2.1, है ना। ये वाला AG और यहाँ से GD, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2.1। चलिए अगला देखते हैं।
त्रिभुज ABC में BC और DE खींचा गया है, समांतर खींचा गया है ना, जिसमें AD 5 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर है तथा EE 14 सेंटीमीटर और EC का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।